चाणक्य कोचिंग सेंटर में आप सबका स्वागत है। आज हम एक टॉपिक शुरू करेंगे जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है बैंकिंग एसएससी में, और चुनिंदा टॉपिक में से है जो काफ़ी डिफ़िकल्ट माना जाता है कि बच्चे काफ़ी करके भी जाते हैं, उसके बाद भी जो उसके क्वेश्चंस हैं वो उनसे गलत हो जाते हैं पेपर में। तो वो टॉपिक है आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी क्वेश्चन जो है उसमें बैंकिंग में, एसएससी में, सभी एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो आज हम उसका पहले बेसिक डिस्कस करेंगे, तो फिर आगे जैसे भी सीरीज चलेगी उसके हिसाब से हम लोग उनके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए तो आज शुरू करते हैं कहानी अगले टॉपिक की, प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है? देखिए, इसमें ना दो तीन चीज़ें हैं सबसे महत्वपूर्ण समझने वाली। अब दो तीन चीज़ें ये हैं, दो तीन चीज़ें हैं, जैसे एक तो आपके पास है कॉस्ट प्राइस, एक आपके पास होता है बच्चों सेलिंग प्राइस, और एक आपके पास होता है मार्केट प्राइस। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कॉस्ट प्राइस होता क्या है। अब कॉस्ट प्राइस का मतलब ये है कि भैया जितना भी खर्च हुआ है उसको सीपी कहा जाता है। अब जैसे मान लीजिए जो शॉपकीपर सामान को जितने पे खरीदता है, ठीक है, उसको कॉस्ट प्राइस कहेंगे। समझ रहे हैं बात? वो जिस पे, अब कस्टमर जो खरीदेगा वो सेलिंग प्राइस है, पर जब कस्टमर जो शॉपकीपर है जिस प्राइस पे वो खरीदता है उसको हम सीपी कहते हैं। मतलब कि कस्टमर का जो भी एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर को हम सीपी कहते हैं। और एक्सपेंडिचर जो होता है वो अपने आप में 100% होता है। क्या होता है? अपने आप में 100%। इस दुनिया में जो भी चीजें बनाई गई हैं वो सब अपने आप में 100% है, जो मैन मेड है। ठीक है, एक्सेप्ट ह्यूमन बींग्स एंड लिविंग थिंग्स, हर चीज 100% है। ठीक है, कैमरा जिससे रिकॉर्डिंग चल रही है वो लेकर, है ना, जहाँ से हम पीपीटी बना रहे हैं वो चीज़, सब कुछ अपने आप में 100% है। आपने एक आईफोन खरीदा, ठीक है, आपने मार्केट से लिया 1 लाख का, ठीक है, जैसे ही आप दुकान से बाहर जाएंगे तो उसकी रीसेल वैल्यू गिर जाएगी, या जो भी है। तो जब वो खरीदा गया, जब तक वो अनबॉक्सिंग नहीं हुआ तब तक वो चीज़ 100% है। जैसे ही खुलेगा ऑब्वियस ही बात है 2-4 हज़ार उसकी रीसेल वैल्यू गिरेगी। तो कोई भी चीज़ जो है बनी है, मैन्युफैक्चर हुई है, वो अपने आप में 100% है। कोई दुकानदार कोई टेबल बना रहा है, ठीक है, पॉलिशिंग करके प्रॉपर अच्छे से सब कुछ कर रहा है, तो वो क्या है? उसका खर्चा है। खर्चा इज 100%। खर्चे से 100% से ज़्यादा आप खर्च नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो कॉस्ट प्राइस इज एक्सपेंडिचर। और कॉस्ट प्राइस, जो भी चीज़ 100% होती है, आप देखिए ना, अगर सीपी आपका 100% है तो आपको सीपी पर, सेलिंग प्राइस पे जाने के लिए या तो प्रॉफिट होगा या क्या होगा? ठीक है, तो प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो हमेशा किस पर कैलकुलेट होते हैं? सीपी पर। क्यों? आपने पढ़ा होगा कि इक्वेशन जो होती है, जो परसेंटेज है, वो हमेशा पी बाई क्यू फॉर्म में होता है, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्योंकि अगर क्यू 0 बन गया तो आंसर इंफिनिटी आएगा। तो क्यू जो होता है बच्चे, डिनोमिनेटर इज ऑलवेज कंसीडर एज 100%। अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे? देखिए, आपने परसेंटेज में पढ़ा होगा, उसमें आप समझिए कि अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट है 10th क्लास का, उसके 400 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 500, तो ये जो 500 है वो क्या है? 100%। वो क्या है? 100%, क्योंकि इससे ज्यादा मार्क्स नहीं ले सकता ना वो। 100% से ज्यादा तो मार्क्स ही नहीं ले सकता। तो 400 आए हैं, ऊपर क्या है? चेंज। ध्यान रखिएगा, न्यूमिनेटर को हम कहते हैं चेंज, और डिनोमिनेटर होता है 100%। चेंज आपका इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। अब मान लीजिए किसी बच्चे के 400 आए, किसी के 350 आए, जो टॉपर था उसका 498 आए। ठीक है ना? तो न्यूमिनेटर इज अ चेंज एंड डिनोमिनेटर इज 100%। परसेंटेज से लेकर जितने भी टॉपिक आप मैथ सेक्शन के पढ़ते हैं उस सब जगह पे यही कॉन्सेप्ट चलता है। ठीक है, तो सीपी इज 100%। अब एक कॉन्सेप्ट यहां से, प्रॉफिट एंड लॉस होगा सेलिंग प्राइस, एक कॉन्सेप्ट है मार्केट प्राइस। अब मार्केट प्राइस कह लो आप, ठीक है ना, आप उसको लिस्ट प्राइस कह लो, आप उसको लेबल्ड प्राइस कह लो, या कई लोग उसको टैग प्राइस कहते हैं। अब मार्केट प्राइस के ऊपर मिलता है डिस्काउंट। डिस्काउंट को वैसे हिंदी में बट्टा कहते हैं। ठीक है, वो पत्थर की बात नहीं कर रहा मैं, बट्टा मतलब कि डिस्काउंट। अब डिस्काउंट का मतलब होता है छूट देना किसी को किसी चीज के लिए। अब मार्केट प्राइस क्या? मार्केट प्राइस इज अगेन इटसेल्फ कंसीडर एज 100%।
क्योंकि डिस्काउंट किस पर कैलकुलेट होगा, मैं एमपी पर। और मैंने क्या बताया था, जो चीज नीचे आ गई वो 100% है। इज दैट क्लियर? तो डिस्काउंट क्या है, चेंज। आप सोचो ना, आप मुफ्ती के शोरूम गए, आपने वहां पे एक जीन्स देखी है 2000 की, ठीक है, उस पे टैग लगा हुआ था बड़ा बड़ा 10% ऑफ। तो इसका मतलब उसने क्या करा, 10% का डिस्काउंट दिया। अब जो टैग लगा हुआ है 2000 का, वो उसका मार्केट प्राइस है, मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस कहते हैं उसका। इससे ज्यादा वो चार्ज नहीं कर सकता, इसलिए वो 100% या चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। तो आप एक कॉन्सेप्ट यहां से देखेंगे कि कॉस्ट प्राइस पर लिया गया प्रॉफिट या लॉस बराबर होता है सेलिंग प्राइस के, और वही सेलिंग प्राइस बराबर है मार्केट प्राइस पर दिए गए डिस्काउंट के। और आगे आने वाले सेशन में मैं आपको ये कॉन्सेप्ट भी करवाऊंगा कि सीपी पर दिया गया प्रॉफिट लॉस एमपी पर दिए गए डिस्काउंट के बराबर होता है, क्योंकि दोनों का सीधा रिलेशन जो है बच्चों, वो सेलिंग प्राइस के साथ है। किसके साथ है, सेलिंग प्राइस के साथ। तो ये है इसका बेसिक। ठीक है, अब मैं आपको पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस करवाऊंगा सबसे पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेसिक में हमारे पास क्या है, हमारे पास है ना 3 तरह की टाइप्स हैं। अब मैं आपको पहले चीजें समझा देता हूं। जैसे 3 तरह की जो टाइप्स है हमारे पास, एक तो होता है कॉन्सेप्ट सीपी टू एसपी, मतलब कॉस्ट प्राइस दिया है और आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास सेलिंग प्राइस दिया है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। और एक कॉन्सेप्ट होता है सेलिंग प्राइस दिया और सेलिंग प्राइस ही निकालना है। ये कॉन्सेप्ट हो गया। तो सीपी टू एसपी जाना है, सीपी दिया होगा, ठीक है। और इसमें सेलिंग प्राइस टू सेलिंग प्राइस में आपके पास 2 तरह के कॉन्सेप्ट हैं, एक परसेंटेज बेस्ड और एक वैल्यू बेस्ड। तो इन 3 टाइप में आपके पास 4 टाइप कवर होती हैं। इन 3 टाइप में कितनी टाइप कवर होती हैं, 4। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं इसको। ये देखिए जी, सबसे पहली टाइप आपके पास गिवन है सीपी टू एसपी। ठीक है, सबसे पहली टाइप क्या गिवन है आपके पास, सीपी टू एसपी। अब यहां पे दिया है कि जी कॉस्ट प्राइस आपका दे रखा है 2000 का 20%, 2000, और प्रॉफिट आपको है 20%, आपको सेलिंग प्राइस बता। ठीक है, अब सीधी बात है भैया, देखो 20% जो है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। ठीक है, 20% का मतलब होता है 1/5। इसका मतलब ये हो गया कि 5 इज द सीपी, 1 इज अ प्रॉफिट। तो इसका मतलब हो गया कि सीपी अगर आपका 5 रुपए है तो आपका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 6 रुपए। 1 रुपए ज्यादा प्रॉफिट हुआ है ना। तो मैंने आपको क्या बताया था, कॉस्ट प्राइस में अगर आप प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अगर आप कॉस्ट प्राइस में कॉस्ट प्राइस से लॉस माइनस कर देंगे तो आपका एसपी आ जाएगा। ठीक है, तो सीपी 5 है तो 5 की वैल्यू 5000 होगी, 2000 हो गई। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 400 से। सिमिलरली 6 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 400 से, तो आंसर आएगा 2400। तो आपके इस आर्टिकल का जो सीपी आ गया, एसपी आ गया, वो बच्चों 2400 रुपये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कहता है अगर आपका सीपी 4500, आपको लॉस हुआ है, लॉस कितना हुआ है 22.22%। अब 22.22% कैलकुलेट नहीं हो सकता, आपको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू याद करनी पड़ेगी। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है बच्चों 2/9। ठीक है, मतलब सीपी अगर आपका 9 रुपए है तो आपको 2 रुपए का लॉस हुआ है, माइनस कर देंगे तो आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा बच्चे 7 रुपए। और इस 9 की वैल्यू दे रखी है 4500, और ये 4500 कितने के मल्टी में है, 500 के मल्टीपल में है। तो हम इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 500 से। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3500। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सेलिंग प्राइस है वो आ जाएगा 3500। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब आपने वो जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो रेशियो वाला था। ठीक है, अब रेशियो वाले कॉन्सेप्ट में आपने सिंपल देखिए परसेंटेज हमेशा 2 तरह की होती है, एक होती है फ्रैक्शनल और दूसरी होती है नॉन फ्रैक्शनल। ठीक है, अब जो फ्रैक्शनल परसेंटेज है वो p/q फॉर्म में कैलकुलेट हो जाती है, पर जो नॉन फ्रैक्शनल परसेंटेज है वो कैलकुलेट नहीं हो सकती। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप कोई कहे कि जैसे 24% है तो आप इसे 24/100 लिखेंगे। चलो उसको काट कर आप 6/25 भी लिख सकते हैं 4 से डिवाइड करने के बाद। अगर मैं चौथा क्वेश्चन देखूं, इसमें आपके पास 31% दे रखा है, तो इसकी फ्रैक्शन तो 31/100 ही आएगी, है ना। तो चलिए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी आपने जो 2 क्वेश्चन देखे वो फ्रैक्शन वाले थे, ये नॉन फ्रैक्शन केस है।
अब नॉन फ्रैक्शनल केस कैसे सोल्व होता है ध्यान दीजिएगा। आपको प्रॉफिट दे रखा है 24%। अब बच्चों के दिमाग में आता है कि सीपी 100 है, एसपी क्या है 24% ज़्यादा है तो 124 हो गया। बच्चे कहते हैं सीपी की वैल्यू 3600 है, इसको 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये कैलकुलेशन में ले लेगा टाइम, ठीक है ना, ये वाली चीज़ कैलकुलेशन में टाइम लेगी। तो सबसे अच्छा तरीका है कि हम 24% निकालेंगे मेथड को स्प्लिट करके। ध्यान दीजिएगा कैसे, आपने 24% निकालना है। 24% को हम लिख सकते हैं 20% प्लस 4%, लिख सकते हैं जी। इसका मतलब ये हो गया, अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, जो 3600 रुपए है ये अपने आप में 100% है। क्या है? 100%। अगर मैं इसकी एक जीरो काट दूं तो ये 10% बन जाएगा। तो अगर 10% निकालूं तो इसकी जीरो भी काटनी पड़ेगी 360। अगर मैं एक जीरो और काट दूं तो 1% बन जाएगा, तो इसकी 1% की वैल्यू, इसकी भी जीरो काटनी पड़ेगी 36। तो इस तरह से ये चीजें ना आप समझ सकते हैं कि यार ये क्या चीज है, कैलकुलेट हो जाएगी। अब 20% मतलब 10% की वैल्यू कितनी होगी? 360। तो 20 को दुगना करना पड़ेगा। सोचो ना, अगर 10% की वैल्यू 360 रुपए है तो दुगना करना है, 20% की वैल्यू क्या होगी? 720। तो मैंने यहाँ पे 720 लिख दिया। 1% की वैल्यू कितनी है? 36, ठीक है। तो 4% की वैल्यू क्या होगी? 4 टाइम्स, तो 36 4 का कितना होता है? 144। तो आप इसमें 144 ऐड कर देंगे, आपके पास आएगा 860। तो 864 अगर आप 3600 में ऐड करेंगे तो आपके पास 4464 आएगा। अब आपको लग रहा है कि यार इसमें तो लग गया टाइम, ठीक है ना, पर ऐसा नहीं है। जब आप इसकी प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो ये काफ़ी फास्ट हो जाएगा एज कंपेयर टू कि आप उसका 100 काट दें, ठीक है। क्योंकि हर क्वेश्चन में, अगर मान लीजिए हर क्वेश्चन में आपको 100 गिवन नहीं होगा, ठीक है। 31% 31 कैन बी रिटर्न एज 30% एंड 1%। अब 10% की वैल्यू क्या होगी? 750। मैंने कहा ना 100% 7500 है तो 10% 750, तो 3 गुना करना है इसका। तो 30% की वैल्यू हो जाएगी 2250, और 1% की वैल्यू ऑलरेडी 75 गिवन है, तो आंसर आएगा 2325। तो आपने क्या करना है? 7500 में से 2325 माइनस करना है। तो 7500 में से करेंगे तो आपके पास आएगा 525175 रुपीज इज द सेलिंग प्राइस। ये आ गया जी आंसर। सबसे आसान तरीका है। आप देखो अभी कितना और फास्ट हो गया। जब आप प्रैक्टिस में आएंगे तो जैसे अगर मैं खुद करने बैठ जाऊं तो मैं इसको यूज़ भी नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली निकाल दूंगा 31% का। 30% को इनिशियली वर्बली मेंटली चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सब चीज़ें कैलकुलेशन का पार्ट है, आपको आना चाहिए, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने जो भी क्वेश्चन मैथ का सोल्व करना है वो दो ही तरीके देता है, पहला फ्रैक्शनल, दूसरा नॉन फ्रैक्शनल। ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड केस हमारे पास है सेलिंग प्राइस टू सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस टू सेलिंग प्राइस का जो केस है वो क्या है समझ लीजिए। सेकंड केस है आपके पास सेलिंग प्राइस टू कॉस्ट प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस दिया है, सीपी निकालना है। अब आपको सेलिंग प्राइस में देखिए प्रॉफिट कितना दिया है। अब सेलिंग प्राइस दिया है 1710, प्रॉफिट आपको दे रखा है बच्चे 18.75%। अब 18.75%, अब ऐसे तो निकलेगा नहीं, आप कहोगे सर 100 प्लस 100 सीपी लिख दिया और आपने एसपी लिख दिया 118.75, ऐसे तो आंसर आएगा नहीं, है ना। अगर मान लीजिए आप लिख दो सीपी 100 है, एसपी हो जाएगा आपका 118.75, तो ये तो संभव ही नहीं है। तो भैया सीधी बात ये है, प्रॉफिट आपका 18.75% है, 18.75% होता है 3/16। इज दैट क्लियर? अब कई बच्चों को ये चीज़ नहीं पता होनी चाहिए, परसेंटेज पढ़ो ढंग से। देखो 6.25% की वैल्यू क्या होती है? 1/16। ये इसका सीधा इसका 3 टाइम्स है, तो 3/16 हो गया, सीधी बात है, ठीक है। तो 3/16 मतलब 16 रुपए की चीज आपने उठा के 19 में बेच दी। 19 की वैल्यू है 1710। 99 जा 171 होता है और 69 जा 144, तो आंसर आएगा 1440। दैट्स इट। ये सबसे इजी तरीका है निकालने का, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है
लॉस आपको दे रखा है 2/11, मतलब 11 रुपए की चीज़ आपने उठा के 9 रुपए में बेच दी, सिंपल सी बात है, आपने ज़्यादा पैनिक नहीं होना। अब 11 की वैल्यू कितनी है 72, सॉरी 9 की वैल्यू है 7272, 9 8 ज़ा 0 लगा के 9 8 808, तो ये भी 808, तो आंसर क्या आएगा 8888, ये आपका आ गया सी, क्योंकि आपको क्या हुआ था बच्चे लॉस, और लॉस हुआ तो हम क्या करेंगे माइनस। ठीक है, ये फ्रैक्शनल वैल्यू होगी। पर हाँ, जब नॉन फ्रैक्शन आएगा तब क्या करोगे, ध्यान दीजिए, नॉन फ्रैक्शन आ गया। अब नॉन फ्रैक्शन के केस में आपको चीजें थोड़ा ध्यान से समझनी पड़ेंगी। अब नॉन फ्रैक्शन के केस में बेटा, अब प्रॉफिट आपका 13% है, तो इसका मतलब सीपी आपका 100 रहा होगा, और एसपी क्या आएगा 113, और 113 की वैल्यू दे रखी है 1404। अब टेबल कैसे डिवाइड करते, देखो अब ये नहीं हो सकता कि आप इसको ऐसे करके लिखें 140, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको 113 का पढ़ा नहीं आता, तो आपको 113 का मल्टीपल ढूंढना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले आपने क्या है ना, 1 है, ये भी 1 है, इसका मतलब ये 1 टाइम जाएगा, तो पहले 113 इंटू 113 लिख लीजिए। ये देखिए यहां से कटेगा 7, यहां से आएगा 274। ठीक है, ऐसे कुछ है। अब ये आपके पास आ जाएगा कुछ 2 के टेबल में 226, तो डेसिमल में जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत है, तो हम इसको ना ठीक कर लेते हैं। इसको हम लोग 1404 नहीं लिखेंगे, हम इसको लिख लेते हैं 1404 नहीं लिखेंगे, 12 3 36, 12 3 15, 12 1 12 और 1 1356 लिख लीजिए, इसको छोड़ दीजिए आप। ठीक है, तो ये क्या होगा, अगर मैं इसको लेट से 1356 लिख दूँ 1356, तो ये 12 के टेबल में चला जाएगा सीधा सीधा, तो ये भी 12 के टेबल में जाएगा, आंसर क्या आएगा। अच्छा अभी सुनो सुनो सुनो, ऐसे नहीं, 12 के टेबल में कैसे जाएगा, सोचो। एक बात बताओ यार, आपने कहा जी हमने हमने 1356 को 113 से डिवाइड करना है, 113 कम 113 एक के टेबल में चला जाएगा, अब 3 के टेबल में 6 कब आता है बताओ, आप ध्यान से समझिए, 3 के टेबल में 6 सिर्फ 2 पर आएगा, 3 2 जा 6, सीधा 12 का मल्टीपल आ गया। इज दैट क्लियर। इस तरह से जो है कैलकुलेशन आपको साइड से और इस तरफ से दोनों से एक बार चेक करके कर लेंगे इसको। ठीक है, इसको इसी तरह से होगा, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन आप नहीं कैलकुलेट कर सकते। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, आपको लॉस हुआ है 19% का, तो सीपी आपने कंसिडर किया था 100 और एसपी आपने कंसिडर किया है कुछ 81, तो 100 की वैल्यू जो दे रखी है, 81 की जो वैल्यू है वो 5670 है। अब 81 देखो 8 के टेबल में ये 7 पे जा रहा है, 8 7 56 और 1 7 जा, तो इसका मतलब ये 70 पे जाएगा। अगर आप 5670 को 81 से डिवाइड भी करते हैं तो 8 के टेबल में 8 7 जा 7 7 7 7 56 हो गया, 7 पे सीधा सीधा जा रहा है, तो बस 70 का मल्टीपल उठा लो 70, 7000 आ जाएगा आंसर। इज दैट क्लियर। तो ये जो केस है आपका नॉन फ्रैक्शन होगा। तो किसी भी टेबल को अगर आपने डिवाइड करना है तो आप हमेशा एक बार इनिशियल वैल्यू से चेक कर लीजिएगा और एक लास्ट की वैल्यू जो है उससे चेक कर लीजिए। अगर ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप कोई भी नंबर जल्दी डिवाइड कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो है बच्चों वो है तीसरा केस का पहला पार्ट, आज हम यही तक डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब बात ये है, अब मुद्दा ये है कि सीपी से हमें सेलिंग प्राइस से सेलिंग प्राइस पे जाना है और हमारे पास एक क्वेश्चन वैल्यू बेस्ड है। क्वेश्चन है अ शॉपकीपर सेल हिज आर्टिकल फॉर ₹600। अब कोई कॉस्ट प्राइस था हमें नहीं पता, उसने क्या करा उठा के उसको 600 में बेच दिया। द लॉस परसेंटेज इज सेम एज द प्रॉफिट परसेंट इफ यू सेल द सेम आर्टिकल फॉर ₹1400। आपका लॉस परसेंटेज सेम है, आपने अगर वही आर्टिकल 1400 का बेच दिया तो कहता है जी द लॉस परसेंटेज इज सेम है, मतलब कि जो लॉस है वो बराबर है प्रॉफिट के। इसका मतलब 100 रुपीज का लॉस हुआ है तो 100 का ही प्रॉफिट है। समझ रहे हैं, एक्स का लॉस है तो एक्स का ही प्रॉफिट है। समझ रहे हैं। आप एक बात बताइए, आपने कोई चीज लॉस पे बेची तो अगर मैं लॉस जोड़ दूं तो मेरा सीपी आ जाएगा। अगर मैं 14 में से प्रॉफिट माइनस कर दूं
तो मेरा सीपी आ जाएगा। इसका मतलब 600 और 1400 के बीच की जो ये दूरी है ये आपका लॉस और प्रॉफिट है। कितना है? 800। ये आपका लॉस प्लस प्रॉफिट है। ये क्या कह रहा है जी? अब कह क्या रहा है कि द लॉस परसेंटेज सेम एज प्रॉफिट, मतलब अगर 1 रुपए का लॉस है तो 1 का ही प्रॉफिट है, तो दोनों का रेशो क्या है? सेम। अब 800 रुपए को 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपके पास ये 400 आ जाएगा, ये भी 400 आएगा। अब या तो आप लॉस ऐड कर दो या प्रॉफिट माइनस आपका सीपी आएगा 1000। इज इट क्लियर? तो इस तरह से क्वेश्चन जो है वो सोल्व होते हैं। ठीक है, तो आपने ये चीजें ध्यान में रखनी है कि कंडीशंस क्या दे रखी है, एक्स की जरूरत नहीं है, कंडीशंस क्या दे रखी है, बस आपने वो चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपके पास है, शॉपकीपर सेल हिज आर्टिकल फॉर रुपीज 500, द लॉस परसेंटेज इज 20% मोर देन द प्रॉफिट इफ यू सेल द सेम आर्टिकल फॉर रुपीज 2700। अब हुआ क्या? हुआ ये कि आपका सीपी और दे रखा है 100%, हमें नहीं पता कितना है। जब उसको लॉस हुआ तो उसने 500 का बेचा, और जब उसको प्रॉफिट हुआ तो उसने 2700 का बेचा। उसने कहा है लॉस परसेंटेज जो है वो 20% ज्यादा है, किससे? प्रॉफिट से। अब कंपेयर जिसके साथ होता है भैया वो डिनोमिनेटर में आता है। अब 20% का मतलब 1/5 है। अगर प्रॉफिट आपको 5 रुपए का हुआ है तो लॉस 1 रुपए ज्यादा 6 का होगा। इसका मतलब लॉस और प्रॉफिट का जो रेशो है वो 6 रेशो क्या है? 5 है। इज दैट क्लियर? तो वो चीज जो है वो 6:5 हो जाएगी। अब मुद्दा ये है कि 6:5 हो गया, तो इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है 2200 रुपए, वो 6:5 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो भैया 6 + 5 कितना हो गया? 11, और 11 की वैल्यू 2200 है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 200 से। तो बच्चों लॉस आपको 1200 का हुआ है और प्रॉफिट आपको 1000 का हुआ है। प्रॉफिट माइनस करोगे 1700 रुपए आपके पास कॉस्ट प्राइस है। सीधी सीधी सी बात है। ठीक है, ये चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस वुड बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, आई होपफुली, हाँ, दैट विल बी डिस्कस टुमारो एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। कहते हैं शॉपकीपर सेल इज आर्टिकल फॉर रुपीज 700, द लॉस परसेंटेज इज 62/3% लेस देन द प्रॉफिट इफ यू सेल द सेम आर्टिकल फॉर द 3600। अब केस सारा वही चलेगा फिर से कि अगर सीपी कुछ ही हो, आपने 700 रुपए के लॉस पे बेचा है, उसके बाद वही चीज आपने 3600 के प्रॉफिट पे बेची है। ठीक है, और कह रहा है जी जो लॉस है ना वो 62/3% कम है, किससे? प्रॉफिट से। अब 62/3% का मतलब क्या होता है? 1/15। ठीक है, अब प्रॉफिट अगर 15 रुपए है तो लॉस 1 रुपए कम है, मतलब 14। इनके बीच का डिफरेंस कितना है बच्चों? 2900 रुपए है। और इन दोनों का रेशियो कितना है? सम 29। अब 29 की वैल्यू 2900 है तो 100 का मल्टीप्लाई है, इसका मतलब कि 1400 रुपए आपके पास लॉस हो गया और 1500 प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट माइनस करता हूं तो 2100 रुपए मेरे पास क्या आ जाएगा? सीपी आ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? तो सीधी बात है, अगर आपका सीपी 2100 रुपए है और आपको आर्टिकल पे 20% का प्रॉफिट लेना है प्लस 20%, तो बच्चों 10% की वैल्यू 210 है, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे 20%, 420 आ जाएगा, सीधा आपके पास 2520 आएगा। कुछ नहीं करना आपको, सिंपल सा प्रोसेस है। कितना आ जाएगा आपको? 2520, 2520, 2520 रुपये आपके पास प्रॉफिट हो जाएगा। और आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।